आज दुनिया में अगर किसी देश की सैन्य ताकत सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से इतना शक्तिशाली नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब आज का अमेरिका खुद यूनाइटेड किंगडम का उपनिवेश था। 18वीं सदी में वहां के लोगों पर भारी टैक्स लगाया जाता था, उनके अधिकार सीमित थे और बड़े फैसले लंदन से लिए जाते थे। धीरे धीरे लोगों के अंदर आजादी की भावना बढ़ने लगी और फिर 1775 में शुरू हुआ एक ऐतिहासिक संघर्ष, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। यह सिर्फ युद्ध नहीं था बल्कि एक सपना था, आजाद राष्ट्र बनने का सपना। करीब 8 साल के संघर्ष के बाद 1783 में अमेरिका को आजादी मिली। यही वो पल था जब एक नए देश का जन्म हुआ जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी अमेरिका की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दशकों बाद देश के अंदर ही बड़ा विवाद शुरू हो गया। उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच गुलामी को लेकर टकराव बढ़ गया और फिर शुरू हुआ अमेरिकन सिविल वॉर। यह युद्ध इतना भयानक था कि लाखों लोग मारे गए, लेकिन इसी युद्ध ने अमेरिका को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बना दिया। गुलामी खत्म हुई और देश एक नई दिशा में आगे बढ़ा। अब अमेरिका धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही थी। यूरोप में शुरू हो चुका था वर्ल्ड वॉर 1। शुरुआत में अमेरिका इस युद्ध से दूर रहा, लेकिन 1917 में जब हालात गंभीर हो गए तो वो भी इसमें शामिल हो गया। अमेरिका की एंट्री ने युद्ध का संतुलन बदल दिया और दुनिया ने पहली बार उसकी ताकत को महसूस किया। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। 1941 में एक ऐसा हमला हुआ जिसने अमेरिका को पूरी तरह बदल दिया। जापान ने अचानक हमला किया, अटैक ऑन पर्ल हार्बर। इसके बाद अमेरिका पूरी ताकत के साथ उतर गया वर्ल्ड वॉर 2 में। इस युद्ध के अंत में अमेरिका ने इतिहास का सबसे बड़ा और विवादित फैसला लिया, एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। इन हमलों के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनकर उभरा। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद शुरू हुआ एक नया दौर, कोल्ड वॉर। यह संघर्ष अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच था। इसमें हथियारों की दौड़ थी, अंतरिक्ष की दौड़ थी और दुनिया भर में प्रभाव बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा थी। इसी दौरान अमेरिका एक और कठिन युद्ध में फंस गया, वियतनाम वॉर। यह युद्ध अमेरिका के लिए आसान नहीं था। जंगलों में लड़ी गई इस लंबी लड़ाई ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया और आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। फिर 1991 में एक नया संकट पैदा हुआ जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। तब अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाकर शुरू किया गल्फ वॉर। इस युद्ध में अमेरिका ने अपनी आधुनिक सैन्य तकनीक से पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा। 11 सितंबर 2001 को हुआ सितंबर 11 अटैक्स। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसके बाद अमेरिका ने शुरू किया वॉर इन अफगानिस्तान। यह युद्ध लगभग 20 साल तक चला और अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा युद्ध बन गया। इसके कुछ समय बाद अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया और शुरू हुआ इराक वॉर। यह युद्ध दुनिया भर में चर्चा और विवाद का विषय बन गया। इन सभी युद्धों और फैसलों ने मिलकर अमेरिका को वो ताकत बना दिया जिसे आज दुनिया सुपर पावर कहती है। आज अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति है जिसकी सेना, तकनीक और रणनीति दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। अमेरिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक छोटा सा उपनिवेश भी संघर्ष, साहस और सही फैसलों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।